हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं बुक एवोल्यूशन क्लास 4 का एक और चैप्टर लाइट, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कितने मेन टॉपिक्स हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट, सेकंड luminous and non-luminous objects, third properties of light, fourth transparent, translucent and opaque object, and last shadow formation। तो टोटली इस चैप्टर में हम लोगों को 5 मेन टॉपिक्स कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Can you walk around with your eyes closed or at night in the dark in a room? क्या आप अंधेरे में या फिर अपनी आंख बंद करके चल सकते हैं? ऐसा क्यों? हम लोग जो चीज नहीं देख पाते हैं उसमें हम लोग गिर जाते हैं, तो सब चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। दिन के समय हम लोग सामान को आसानी से देख पाते हैं क्योंकि सनलाइट जो है वो हमें रोशनी देता है, जिसके वजह से हम लोग सामान या फिर थिंग्स को देख सकते हैं। रात में हम आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट यूज करते हैं ताकि हम लोगों के आसपास के जितने भी सामान है वो हम अच्छी तरह से देख सकें। तो चलिए इस चैप्टर में लाइट के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट लाइट called sources of light. Sources of light can be of 2 types, natural and artificial. जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट करते हैं, लाइट निकालते हैं, लाइट देते हैं, उसे हम लोग सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। तो लाइट का सोर्स 2 तरह का होता है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट और सेकंड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। Those objects that give off light and are not made by man are called natural sources of light. Sun is the main natural sources of light on the earth. Other examples include stars and the moon, but the moon does not have its own light. जो ऑब्जेक्ट्स लाइट देते हैं लेकिन वो इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, उसे हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन। सन जो है वो मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है अर्थ पे। सन अपना लाइट एमिट करता है। और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्टार्स, मून, लेकिन जो मून है वो अपना लाइट एमिट नहीं करता है। It reflects sunlight that falls on it. Stars provide us very little light at night as they are too far away from us. Some animals like glowworm and fireflies also emit light. जो मून होते हैं उसमें से लाइट आती है लेकिन वो उसका लाइट नहीं होता है। जो सन का लाइट होता है वो मून से रिफ्लेक्ट होकर रात में दिखाई देता है। स्टार्स भी थोड़ी लाइट प्रोवाइड करते हैं रात में, लेकिन वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए उसका लाइट हमें उतनी रोशनी नहीं दे पाता है। कुछ एनिमल्स जैसे कि ग्लोवर्म एंड फायरफ्लाइज ऑल्सो एमिट लाइट। कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे कि ग्लोवर्म, फायरफ्लाइज, ये सब अपना लाइट एमिट करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें ग्लोवर्म और फायरफ्लाई लाइट दे रहे हैं। पहला जो है वो ग्लोवर्म है। ग्लोवर्म अपना लाइट एमिट करता है और सेकंड फायरफ्लाई। Those objects that emit light and are made by man are called artificial sources of light. जो ऑब्जेक्ट लाइट तो देते हैं, लाइट एमिट करते हैं और वो मैन के द्वारा बनाया गया है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, इसीलिए उन सोर्सेज ऑफ लाइट को हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट करता है और वो इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया उसे हम लोग नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है और इंसानों द्वारा बनाया गया है उसे हम लोग आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है। Examples of artificial sources of light are an electric bulb, a tube light, an earthen lamp, kerosene lamp, a torch and a wax candle.
ये सब एग्जाम्पल्स है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। तो इस पिक्चर में जो आप पहला पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ट्यूबलाइट का पिक्चर है जो इंसानों द्वारा बनाया गया और ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। सेकेंड है अर्दन लैम्प, मिट्टी के लैम्प में जला हुआ, ये भी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। और ये केरोसिन लैम्प, ये केरोसिन की मदद से जलता है, तो ये है आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक है luminous and non-luminous object. Objects can be classified into two groups, luminous and non-luminous objects. Objects that emit light of their own are called luminous objects. Sun, stars and electric bulb and candle are luminous objects. तो जो लाइट अपने आप, जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद एमिट करते हैं उसे हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि सन, स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, इन सब में से लाइट निकलती हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स में से लाइट निकलती हैं, एमिट होते हैं अपने आप, उसे हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। Objects that do not emit light of their own are called non-luminous objects. Objects like table, book, moon, pen, stone, etc. are non-luminous objects. We see the non-luminous objects only when light falls on them. जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट एमिट नहीं कर पाते हैं अपने से, उसे हम लोग non-luminous object कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि टेबल, बुक, मून, पेन, स्टोन, ये सब में से लाइट नहीं निकलती, तो इसे हम लोग non-luminous object कहते हैं। हम लोग non-luminous object को तभी देख पाते हैं जब उनमें लाइट फॉल करता है। ये सब जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें पहला बुक, दूसरा पेन और तीसरा टेबल है, जो कि लाइट एमिट नहीं करता है, उसे हम लोग non-luminous ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट अपना लाइट खुद एमिट करता है उसे हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट अपने आप लाइट एमिट नहीं करता है उसे हम लोग non-luminous ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आर एज फॉलोज। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अब हम लोग जानेंगे कि लाइट के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। जो लाइट है वो सीधे लाइन में, मतलब सीधी तरह से ट्रैवल करता है। लाइट ट्रैवल्स वेरी फास्ट एट अ स्पीड ऑफ 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट है वो भी किसी स्पीड में ही चलता है, तो लाइट का स्पीड होता है 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थर्ड प्रॉपर्टी है लाइट ट्रैवल्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्स। तो जो लाइट है वो अपने सोर्स की मदद से सारे डायरेक्शन में भी ट्रैवल करता है। When light falls on the surface of any opaque object, it bounces back. It is called reflection of light. When the reflected rays of light reach our eyes, we are able to see objects. जब कोई लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है तब वो लाइट बाउंस करता है, कहाँ? बैक। उसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज उस ऑब्जेक्ट से बाउंस करके आ रहा है, जब वो हमारे आंखों में जाता है तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट यानी कि उस ओपेक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। When light travels from one medium to another, its speed changes, so as a result it bends and changes its direction slightly. This phenomenon is called refraction of light. तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब कि जब लाइट एयर से वाटर या फिर वाटर से एयर में जाता है, तब उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है और उसकी वजह से जो लाइट है वो अपने आप बेंड कर जाता है और अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो दो वर्ड्स हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आप हायर क्लासेस में बहुत ही डिटेलिंग में पढ़िएगा। Visible light can be split into 7 colors on being passed through a glass prism. These colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. In short form, Vibgyor. जो लाइट हमें दिखाई देती है वो 7 कलर में बिखर सकते हैं, स्प्लिट होते हैं। जब उसे ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करवाया जाता है तो वो सब में से कौन कौन से कलर निकलते हैं? वायलेट,
indigo, blue, green, yellow, orange and red. In short form, Vibgyor. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें जो ट्रायंगल है ये एक ग्लास प्रिज्म है. इसमें से एक विजिबल लाइट पास की, जिसके वजह से 7 रंगों में ये कलर एमिट हुआ. So violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Transparent, translucent and opaque objects. तो बहुत ही important topic है ये transparent, translucent and opaque objects. We can see through glass but not through book. This happens because some objects allow light to pass through them while others do not. हम लोग जो ग्लास से लाइट को देख सकते हैं लेकिन बुक से नहीं देख पाते. मतलब कि ग्लास से हम लोग आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर बुक को बीच में ले आए तो बुक के आर पार हमें नहीं दिखाई देता है. क्यों? ऐसा क्यों होता है कि हम लोग ग्लास से देख पाते हैं आर पार और बुक से नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट को अलाउ नहीं करते हैं पास होने से, और कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं. Objects that allow light to pass through them completely are called transparent objects. For example, glass, water, cellophane sheet, etc. तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास करने के लिए अलाउ करते हैं कंप्लीटली, जिससे हमें आर पार सब कुछ दिखता हो वो भी अच्छी तरह से, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाता है ग्लास, वाटर, सेलोफेन शीट. Objects such as butter paper, frosted glass, etc. allow light to pass through them but partially. जो बटर पेपर होता है या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास जो होते हैं उसमें से भी लाइट पास होता है, लेकिन बहुत कम लाइट पास होता है, जिसके वजह से हमें आर पार उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाई देता है. तो जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास होता है लेकिन पार्शियली, उस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं. These objects are called translucent objects. Some objects do not allow any amount of light to pass through them and are called opaque objects. For example, wood, clothes, plastic, etc. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को पास बिल्कुल नहीं होने देते हैं और उसे हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को 1 इंच भी पास ना होने दे उसे हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल में वुड, क्लोथ्स, प्लास्टिक, एक्सेट्रा. तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को अच्छी तरह से आर पार होने देते हैं, पास करने देते हैं, उसे हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को पास तो होने देते हैं लेकिन पार्शियली, जिसकी वजह से हमें साफ सुथरा नहीं दिखाई देता, तो उसे हम लोग ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. और जो ऑब्जेक्ट्स 1 इंच भी लाइट पास नहीं होने देता है उस ऑब्जेक्ट्स को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. शैडो फॉर्मेशन. तो इस चैप्टर का मेन एज वेल एज लास्ट टॉपिक है शैडो फॉर्मेशन. As we know, light travels in a straight line. When an opaque object blocks the light falling on it, it creates an area of darkness on the other side of the object away from the source of light. This black colored area of darkness is called a shadow. The following 3 things are required for the formation of shadow. जैसा कि हम लोग जानते हैं जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है. तो जब जो लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में, अगर उसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए जिसमें से कोई लाइट पास नहीं होता है, तब जब वो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के बीच में आएगा तो वो लाइट को ब्लॉक कर देगा, जिसके वजह से जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ना जाकर उस ओपेक ऑब्जेक्ट पे ब्लॉक रहेगा, जिसके वजह से जो लाइट है उसका तो पासिंग रूट तो ब्लॉक हो गया, तो उसके जो सामने है वहां एक एरिया बन जाता है जो डार्कनेस से भर जाता है, अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. आप लोग खुद देखिए, जब आप लोग लाइट के बीच में अपना हाथ लाते हैं जो कि एक ओपेक है, उसके वजह से लाइट ब्लॉक होता है और नीचे क्या बनता है, उसका शैडो, परछाई बनता है. तो उसी तरह से जब कोई लाइट के ट्रैवल करने के बीच में ओपेक ऑब्जेक्ट ले आए तो वो ब्लॉक हो जाता है और पीछे एक डार्कनेस एरिया बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का, जिसे हम लोग शैडो बोलते हैं.
The following three things are required for the formation of shadow. अब shadow के formation के लिए तीन चीज बहुत जरूरी होना चाहिए. पहला, a source of light. Second, an opaque object. And third, a screen or surface behind the object. तो इसे प्रैक्टिकली देखने के लिए, शैडो फॉर्मेशन को प्रैक्टिकल वे में देखने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत है. सोर्स ऑफ लाइट, जो कि आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जैसे टॉर्च. सेकेंड, एन ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट का रास्ता ब्लॉक करे. और थर्ड, अ स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. अब जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके बीच में तो ओपेक ऑब्जेक्ट आएगा. अब उसके परछाई को देखने के लिए एक स्क्रीन या फिर कोई सरफेस जो प्लेन हो उसके आगे रखिए, या फिर स्क्रीन को जाके पीछे रख दीजिए, जिसके वजह से आपको शैडो अच्छी तरह से दिखाई देगा. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी आइदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट टू फॉर्म अ शैडो. ओपेक ऑब्जेक्ट्स form dark shadows on the surface while translucent objects form faint shadows. Transparent objects do not form shadow as light passes completely through them. तो ऑब्जेक्ट हम लोग जो ले रहे हैं वो या तो ओपेक होना चाहिए या फिर ट्रांसलूसेंट, ताकि शैडो बन सके. लेकिन अगर आप ओपेक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जो शैडो बनेगा वो पूरा डार्क रहेगा, एकदम ब्लैक. और अगर आप ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो डार्क तो नहीं रहेगा, लेकिन फेंट यानी कि धुंधला धुंधला शैडो जरूर बनेगा और हल्का कलर का शैडो बनेगा. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से शैडो नहीं बनता है. ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें से लाइट आसानी से पास हो जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो. अब शैडो कैसा होता है? अ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो शैडो हमेशा जो बनते हैं वो ज़्यादातर ब्लैक ही होते हैं, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है. ऑब्जेक्ट का कलर होने के बावजूद भी जो शैडो बनता है वो ब्लैक ही बनता है. द साइज ऑफ द शैडो वेरीज डिपेंडिंग अपॉन. तो शैडो का जो साइज है वो भी अलग अलग तरह का बनता है, जैसे कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट. अगर आप ऑब्जेक्ट यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट को थोड़ा आगे या पीछे करिएगा तो जो शैडो है उसका साइज छोटा या फिर बड़ा बनेगा. सेकेंड कंडीशन है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन. अब जो लाइट है, ऑब्जेक्ट है और उसके पीछे जो स्क्रीन है, अगर आप ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की दूरी को पास या फिर दूर करें तब उससे भी शैडो पे वैरी करने लगता है. शैडो चेंज होता है, या तो छोटा बनता है या फिर बड़ा. Size of shadow changes with the position of sun. Shadows are long in the morning and evening while they are the shortest at midday when the sun is overhead. जो शैडो है उसका साइज चेंज होता है जब सन का पोजीशन चेंज होता है. आप लोगों ने हमेशा गौर किया होगा कि जब आप लोग सुबह सुबह जब उठते हैं और बाहर जाते हैं तो बाहर ब्राइट सन रहता है आपके सामने, तो आपका शैडो कहाँ बनता है? पीछे बनता है. उसी तरह से जब सन अपना पोजीशन चेंज करता है तो शैडो का भी साइज धीरे धीरे चेंज हो जाता है. और सबसे छोटा कब बनता है? जब सन हम लोग के जस्ट सर के ऊपर होता है, इन द ओवरहेड. ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप मॉर्निंग शैडो देख पा रहे हैं. मॉर्निंग शैडो कैसा है? वो टेढ़ा बना है, साइज उसका देखिए वो थोड़ा से छोटा है. नून शैडो वो बहुत छोटा है और इवनिंग शैडो भी आगे लंबा है. A shadow always forms on the screen or surface behind the objects. जो शैडो है या तो स्क्रीन पे बनता है या फिर उसके पीछे जो सरफेस है, ऑब्जेक्ट के जो पीछे सरफेस है उस पे बनता है. हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि लाइट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा. तो पहला टॉपिक हम लोग का था सोर्स ऑफ लाइट. तो उससे हमें क्या पता चला कि जो लाइट अपने आप एमिट होते हैं, जिससे इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, उसे हम लोग नेचुरल लाइट कहते हैं, सोर्स ऑफ लाइट. और जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है उसे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. सेकेंड था लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करते हैं ऑन देयर ओन उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट नहीं करते उसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. फिर था प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. लाइट सीधे लाइन में चलता है यानी कि स्ट्रेट लाइन में. लाइट का स्पीड होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. लाइट के सोर्स की मदद से वो अपने कोई भी डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है. If you want the explanation and answers of the next chapter, please subscribe our channel.
और अगर आप इसी तरह और भी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में चाहते हैं और इस चैप्टर का सल्यूशन चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। So thanks for watching, and if you like this video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Subscribe please.